नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और मैं आज आप लोग को मैट्रिसेस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ये क्लास 12th का एक चैप्टर है मैट्रिसेस मैथ का। और दोस्तों मैं आप लोग को रेगुलर बेसिस पे क्लास 12th के मैथ की वीडियो डालता रहूँगा, लाता रहूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को मैट्रिसेस 1-2 दिन में ख़त्म करा दूंगा। पार्ट 1 पार्ट 2 आएगी, इसकी वीडियो 2 आएगी, 2-3 वीडियो आएगी, उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट होंगे। उसके बाद से हम इसके क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। उसके बाद से आप लोगों को कोई दूसरी किताब, आप कोई सी किताब उठा ले, या तो एनसीईआरटी उठाई या फिर कोई दूसरी किताब उठाई, उसके अंदर से क्वेश्चन करना चालू कीजिएगा। आपके ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका छूट जाए इस चैप्टर को करने के बाद से हमारे यहाँ से। चलिए दोस्तों, और मैं दोस्तों कुछ पॉइंट लिखाऊंगा आपको, 10-15 पॉइंट लिखाऊंगा। उन पॉइंटों को आप कृपया करके उन पॉइंटों को दोस्तों नोट कर लीजिएगा, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। और नोट जरूरी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं मैट्रिसेस होता क्या है। बहुत सारे लोग मैट्रिसेस होता क्या है बताते नहीं, मैट्रिसेस है क्या, इसके क्वेश्चन से बताना चालू कर देते हैं, बच्चों का रटवा देते हैं, जबकि रटना जरूरी नहीं, समझना जरूरी। पहले है क्या ये। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं क्या है। ये होता है कि आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट of a given data into rows and column wise that arrangement is called मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों, अब बताता हूँ आप लोगों को असली में मैट्रिक्स है क्या। बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है दोस्तों। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है गिवन डेटा का। गिवन डेटा क्या होता है, जो डेटा हमारे पास अभी दिया जाएगा, अभी आपको और बताऊंगा आगे। इनटू किसके अंदर, रोज एंड कॉलम। अब ये क्या है और ये क्या है, रोज और कॉलम क्या है, तो रोज और कॉलम भी आपको मैं अभी नीचे बताऊंगा। रोज एंड कॉलम वाइज और जो अरेंजमेंट हमारे पास फाइनली बन के आ जाता है, उसी अरेंजमेंट को हम दोस्तों बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे देखिए, मान लीजिए एग्जांपल में आपको कोई बोला कि नंबर दे दिया 1 2 3 4, बोला कि हाँ भाई ये नंबर दे दिए गए हैं, एक डेटा दे दी गई हमारे पास, गिवन डेटा हो गई है। अब बोला है कि इसको मैट्रिक्स बनाओ, तो हमें मैट्रिक्स बनाने क्या करना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दिया गया। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ, अब देखिए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बना, उसके बाद से इसके पीछे हम अगर ऐसा सिंबल लगा देंगे, क्या कर देंगे, ऐसा एक सिंबल लगा देंगे, मैट्रिक्स का सिंबल होता है, तो ये हमारा जो नंबर है वो एक क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। अच्छा, इसको हम एक और तरीके, कई सारे तरीके से, इसके एक ही तरीके नहीं दोस्तों लगाने के 1 2 3 4 को, हजारों तरीके इसको बनाने के मैट्रिक्स को। और तरीके जो बाकी चीजें आएंगी उनमें हम पढ़ते चले जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 ऐसे भी लगा सकते हैं हम, कितने भी तरीके हमारे पास लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक और चीज देखिए कि यहाँ हम देखते हैं कि इसको जो डिनोट करते हैं, स्टार बना के लिखिएगा पॉइंट, डिनोटेड बाई, किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, तो डिनोट करते हैं इसको कैपिटल लेटर से। ए बोलिए, बी लीजिए, सी लीजिए, और कहीं तक कुछ भी लिखते हैं रेडी, लेकिन इनको कैपिटल लेटर से ही हमें ज्यादातर डिनोट करना है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला हम देखते हैं पॉइंट। इसी में दूसरा पॉइंट है दोस्तों। देखिए दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट है कि अभी मैं आप लोगों को ना रोज बताया हूं और ना कॉलम के बारे में बताऊं, तो ये दोनों चीज मैं दूसरे पॉइंट के अंदर दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा कि रोज क्या है और कॉलम क्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने लिया लेट ए मैंने कैपिटल लेटर में लिया है, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया, मैंने लिया 1 2 3 और ये बना 4 5 6, मैंने कोई ये ले लिया मैट्रिक्स, मैंने कोई ये ले लिया। ठीक है दोस्तों। अब बोलेगा कि रोज क्या है और कॉलम क्या है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है यूं, ये दो, एक लाइन और इसके नीचे वाली दूसरी लाइन, इन दोनों को हम बोलते हैं रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, लेटे हुई लाइन है, इनको हम बोलते हैं रोज। तो हमारे पास टोटल कितने रोज हैं इसमें, 1 और 2, यानी 2 रो हैं। और कॉलम, तो कॉलम जो होती है जो वर्टिकल लाइन होती है यूं खड़ी खड़ी, जो वर्टिकल लाइन खड़ी खड़ी होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कॉलम। देखिए इन्हीं को बोलेंगे हम कॉलम। कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 और ये है कॉलम हमारा 3। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हमें पता चल गया रो क्या है और हम पता चल गया कॉलम क्या है। अच्छे से मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर हुआ होगा। अच्छा, अब देखते हैं किसी के अंदर, दूसरे के अंदर एक हमें पॉइंट बनाना होता है, पॉइंट बना के लिखेगा दोस्तों। एक बात ध्यान रखिएगा, सारी चीज का आप पॉइंट जैसे मैं लिखवा रहा हूं, इसको आप अपने कॉपी में एक नोट्स के तरीके से याद रख लीजिएगा, लिख के, और लिख जरूर लीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे आपको। इसी दूसरे के अंदर पहला पॉइंट क्या है
कि पूछता है कि ऑर्डर, क्या पूछता है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का हमारा ऑर्डर क्या होता है। तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है, देखिए क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला है कि रोज बाई कॉलम, COLOUMN कॉलम, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब ये लगा है क्रॉस, मैं आपको बोल रहा हूं बाई, तो इसको ऐसे लिखते हैं लेकिन बोलते हैं इसको बाई है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भले लिख देते हैं टू रोज क्रॉस कॉलम, लेकिन इसको बोलते हैं बाई है। देखिए जैसे अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कोई हमसे पूछे हाँ भाई इस जो मैट्रिक्स ए तुमने लिया है इसका क्या बताओ, ऑर्डर बताओ, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए क्या बोला है, पहले रो, तो रो देखते हैं इसके अंदर कितनी रो है, 1 2, तो रो हमारे पास कितनी है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, बीच में लगा है क्रॉस, क्रॉस लगा दीजिए। फिर क्या बोला है कॉलम, कॉलम कितने देखिए 1 2 3, तो 3 कॉलम है तो 3 लिख दे। लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 2/3, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 2/3 की ये क्या है, मैट्रिक्स बन गई। ये मैट्रिक्स जो है वो कितने की है, तो ये मैट्रिक्स है 2/3 की। अच्छा इसी का नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है, देखिए दोस्तों क्या है इसका दूसरा पॉइंट, इसका देखिए दूसरा पॉइंट मैं दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, दूसरा पॉइंट यहाँ इसके, देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या है, इसका दूसरा पॉइंट है कि एलिमेंट, क्या है, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का हम एलिमेंट कैसे निकाल पाएंगे कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अभी तो ये छोटी मैट्रिक्स है इसलिए आप काउंट कर लेंगे, लेकिन जो बड़ी मैट्रिक्स होते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होता है कि हम कैसे निकालते हैं। तो इसका एक भी फॉर्मूला होता है, इसका भी देखिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि रोज मल्टीप्लाई, यहां देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल भी मल्टीप्लाई रहा हूँ, लिख भी मल्टीप्लाई रहा हूँ, तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई लिखना है, लेकिन बोलना बाई है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग को, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोग खुद ही। और बहुत बच्चे इस चीज को कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है, मास्टर अच्छे से बताते नहीं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इस फॉर्मूले में लिखना क्रॉस है लेकिन बोलना बाई है, और यहाँ लिखना भी मल्टीप्लाई है और बोलना भी मल्टीप्लाई है, दोनों चीज, रोज मल्टीप्लाई कॉलम। देखिए इसके अंदर रो कितनी है, तो 2 रो है, तो 2 ले लिया, फिर मल्टीप्लाई लगा दिया, कॉलम कितने इसमें, तो 1 2 3 कॉलम है, और इन दोनों को मुझे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये बाई तो नहीं है, बाई तो वहां आता है, यहाँ तो बाई नहीं आया, तो मल्टीप्लाई है, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा 6, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट हमारे 6 एलिमेंट है। आप खुद करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, या तो आप फॉर्मूले से करिए या फिर आप काउंट कर लीजिए। अब आप काउंट बड़ी वीडियो के अंदर बड़ी मैट्रिक्स दे दी जाए थोड़ी बड़ी, तो आप उसके अंदर काउंट नहीं कर पाएंगे, दिक्कत होगी, आप सीधा फॉर्मूले से रख के निकाल लेंगे। चलिए इसके अब इस तीसरा पॉइंट अगले स्लाइड में, चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट देखते हैं अब क्या है। तीसरा पॉइंट है कि एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, कि एक मैट्रिक्स का हम एलिमेंटों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लेते हैं ए, ये कोई मैट्रिक्स होगा और उसका ये कोई ए एलिमेंट होगा, AIJ, और मैंने लिखा है 3×2। देखिए इसका मतलब क्या है, अच्छे से आपको बताते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि ए, ये कोई ए मैट्रिक्स होगी, उसका मैंने एक छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, कोई सा एलिमेंट मैं ले सकता हूँ, उसका मैं आपको छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया, उस छोटे से एलिमेंट में ये ए आई क्या है और ये जे क्या है। देखिए ये आई डिनोट करता है, मैं लिख देता हूँ, आई डिनोट करता है हमारे रोज को, किसको डिनोट करते हैं दोस्तों, आई डिनोट करता है हमारे रोज को, और हमारा जो जे है, जे दोस्तों जे डिनोट करता है कॉलम को, ठीक है दोस्तों, कॉलम को। तो आई किसको डिनोट करता है, रो को, जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे ये है कि AIJ 3×2, इस 3×2 क्रॉस लिखा है लेकिन इसको पढ़ना बाई है, ये क्या है, इसको पढ़ेंगे 3/2, यानी ये 3/2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ आप 3/2 की क्या कर लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए। देखिए 3/2 का मतलब मैंने आपको ही बताया था कि 3 क्या होने चाहिए, उसमें रो होनी चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे करके क्या होना चाहिए, रो होनी चाहिए 3, और 2 क्या होना चाहिए, कॉलम, तो 1 और 2, यानी ये मैट्रिक्स लगभग आप यूं सोच लो कि ऐसे बनेगी, 3 तो उसमें रो होंगे और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। ये जो है इसका क्या है, एक मैट्रिक्स बनेगी। बताइए ये जो मैंने बताया गलत तो नहीं बताया ना आप लोगों को, कि ये जो मैट्रिक्स है वो ऐसी बनेगी क्योंकि 3/2 क्या है, इसके अंदर 3 क्या होंगे, रोज होंगे, और 2 क्या होंगे, कॉलम होंगे। चलिए इसको एक बना लेते हैं एक और। अब देखिए इसके जितने भी एलिमेंट होंगे, अच्छा एक बात
ध्यान दीजिए, यहां से आप निकाल सकते हैं कि इसके अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो इस मैट्रिक्स के अंदर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये रो है और ये कॉलम है, तो जब रो और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला, एलिमेंट निकल जाएगा। तो हमारा जो एलिमेंट होगा इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट बनेंगे, तो एलिमेंट कितने बनेंगे, 2 × 3 को करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी टोटल कितने एलिमेंट आएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, 6 आएंगे। देख भी लीजिए कि यहाँ एक एलिमेंट आएगा 2, यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो टोटल 6 देखिए बन रहे। तो इस वाले को हम क्या नाम देंगे, देखिए ये ए, ठीक है, मैं हर एलिमेंट को ए से डिनोट करूंगा, ए है मैंने लिखा है। आई का मतलब क्या है, रो, यानी पहली। और ये किस रो में है, देखिए ये पहली रो में है ना, ध्यान दीजिएगा, ये रो 1 मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये रो 2 और ये क्या दोस्तों रो 3 है, और ये क्या कॉलम 1 और ये कॉलम 2। देखिए अब यहाँ जो एलिमेंट बैठा है वो किस में है, तो रो 1 में है, रो 1 में है ना ये, और किस कॉलम है, तो कॉलम 1 में है। यानी ये जो पहला आई मतलब रो, तो पहले रो में है, और जे मतलब कॉलम, दूसरे कॉलम, पहले कॉलम में ही है। तो यहाँ वाला जो एलिमेंट हुआ मेरा A11 हुआ। दूसरा देखिए अगला ये वाला एलिमेंट जो बैठा है वो रो 1 के अंदर है, लेकिन किस कॉलम में, दूसरे कॉलम में। तो पहले हम क्या लिखते हैं, रो को, तो ए कर लीजिए, रो किस रो में है, तो फर्स्ट रो के अंदर है। दूसरा कॉलम लेते हैं, इसको जे को कॉलम दूसरा लेना है, यानी किस कॉलम के अंदर, तो सेकंड कॉलम के अंदर, तो दूसरे कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो अगला देखिए ये वाला जो एलिमेंट बैठा है किस रो के अंदर, तो सेकंड रो के अंदर है। तो लिखिए ए, पहला तो सेकंड के अंदर है, अच्छा सेकंड के अंदर है, लेकिन किस कॉलम के अंदर है, तो कॉलम को पीछे लिखते हैं इसके रो के, तो ये फर्स्ट कॉलम के अंदर है, तो ये 1 हो जाएगा। अगला ए, देखिए ये किस, ये वाला जो एलिमेंट बैठा हो किसके अंदर है, तो भैया ये है रो 2 के अंदर, और किस कॉलम के अंदर है, तो ये भी दूसरे कॉलम के अंदर है, तो ये इसको लिखेंगे A22। अगला ये वाला देखिए, ये वाला जो है, ये वाला, अब ये किसके अंदर है, तो ये हमारा रो 3 के अंदर है, तो इसको लिखेंगे ए, पहला तो रो को लिखते हैं तो 3, और किस कॉलम के अंदर है, तो ये पहले कॉलम के अंदर है, तो ये 3 लिख देंगे। ये जो है छोटा वाला, ये किसके, अब ये जो है एलिमेंट वो किसके अंदर है, तो रो 3 के अंदर है, तो पहले लिखेंगे रो 3। अच्छा किस कॉलम के अंदर है, तो सेकंड कॉलम के अंदर है, तो लिख देंगे सेकंड, ठीक है। अभी तक आप लोगों को मेरे हिसाब से अच्छे से बिल्कुल समझ आ रहा होगा। जो एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन है एक मैट्रिक्स के अंदर, वो मेरे हिसाब से आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम एलिमेंटों को इसके अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हर एलिमेंट को देख लीजिए, आराम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बहुत बेस्ट वे है पढ़ने का, समझने का, कैसे एलिमेंटों को हम रिप्रेजेंट इसके अंदर कर सकते हैं। चलिए अब इसको, इसके चौथे पॉइंट को हम नोट करते हैं, मिटो के। अभी देखिए इसको मिटो के हम इसके चौथे पॉइंट को नोट करेंगे। वो हमारा जो चौथा पॉइंट है वो देखिए क्या बनता है, अभी बताते हैं आपको। देखिए चौथा पॉइंट क्या हमारा, चौथा पॉइंट है कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। दोस्तों इन सबको लिखते रहिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिए एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स लिखते हैं। चलिए तो दो, क्या मैंने लिखा है, 2 मैट्रिक्स, यानी 2 मैट्रिक्स हम लेंगे और उन दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, देखिए मैं लिख रहा हूं पॉसिबल, POSSIBL, पॉसिबल। ये पॉसिबल कब होगा, देखिए ये पॉसिबल तब होगा जब ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर इज सेम का मतलब क्या है कि जो हम 2 मैट्रिक्स लेंगे उन दोनों के दोनों मैट्रिक्सेस का अगर ऑर्डर सेम हुआ, ये कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इस कंडीशन पे अगर वो चीज नहीं आई तो हम इसका एडिशन नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर उसका जो दोनों मैट्रिक्स हम आपको देंगे ए और बी, लेट कर लेंगे अभी, अगर उन दोनों का ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो हम उनका एडिशन नहीं कर सकते। इस बात का खासा ध्यान दीजिएगा। लेट कर लेते हैं, देखिए लेट ए, हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने के है, मैंने आपको पीछे बताया था कितने के। देखिए इसके अंदर कितने रो आ रहे हैं, तो 1 रो 2 रो, यानी रो कितने अंदर इसके 2 रो हैं। कॉलम कितना है, तो इसका 3 कॉलम है, तो ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, सॉरी एक मिनट, देखिए ये कॉलम 2 है और ये क्या है, कॉलम 3 है, यानी 2 रो 3 कॉलम। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बन गई है, तो 2/3 की, क्योंकि पहले को रो लिखते हैं दूसरे कॉलम को लिखते हैं, तो ये 2/3 की एक मैट्रिक्स बन गई। अच्छा दूसरा मैट्रिक्स एडिशन करना है इसके अंदर, तो एडिशन तभी हम कर पाएंगे जब दूसरा वाला मैट्रिक्स भी कितने बाई कितने का होना चाहिए, वो भी 2/3 का ही होना चाहिए। तो हम बी को लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू
एलिमेंट अलग कर सकते हैं, लेकिन जो ये ऑर्डर है उसको सेम ही रखना है, तभी ये हो पाएगा, नहीं तो एडिशन नहीं हो पाएगी। इसकी पॉसिबल है, इसकी कंडीशन बनती है 100% की। देखिए ये मान लीजिए 2 1 4 1 1 1 2 2, ठीक है। और ये भी देखिए कितने की है, इसके अंदर भी कितने रो है, इसके अंदर भी 2 रो है, और इसकी भी कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इसके अंदर भी 3 कॉलम है, 2 रो है। तो इसके भी जो बनेंगे ऑर्डर, वो कितने के बनेंगे, ऑर्डर 2/3 के बनेंगे, क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम। तो अब ये जो दोनों मैट्रिक्स है इनका हम एडिशन कर पाएंगे सक्सेसफुली, नहीं तो अगर ये बी वाली मैट्रिक्स अगर हम ऐसे ले ले 2 1 1 1, अगर ये ले लेते हो तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनी, देखिए ये रो 1, ये क्या बन गई रो 2, ये क्या है कॉलम 1 और ये क्या है कॉलम 2, तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनेगी 2/2 की, यानी 2 रो और 2 कॉलम। तो इसको और इसको कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम नहीं है। यानी हम ये नहीं ले सकते हैं कि ए प्लस बी डैश, ये इसको मैंने बी डैश ले लिया, ए प्लस बी डैश को हम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ए प्लस बी को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, और एक हमारा दूसरा मैट्रिक्स ए प्लस बी बन के आएगा। देखिए अब ए प्लस बी को हम सॉल्व कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हम कंडीशन पे खड़े उतर रहे हैं, 2/3 सेम ऑर्डर है। अब देखिए जो इन दोनों मैट्रिक्सों को सॉल्व करने का तरीका वो समझ लीजिए मेरे से जरा एक बार अच्छे से। ये 1 2 3, ये 4 5 6 प्लस बी वाली मैट्रिक्स कहाँ है, ये 2 1 4, ये है 1 2 2। देखिए अब इन दोनों को मुझे क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्सों को मुझे ऐड करना है। तो ऐड हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐड करने के भी क्या तरीके हैं। ये जो पहले वाला है, इस पहले वाले को इस पहले वाले के साथ करेंगे, तो ये है 1 में जब 2 ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा 3 बनेगा। फिर इस 2 को इस 1 से, यानी सेम कॉलम वाले को सेम कॉलम से ही करेंगे, सेम कॉलम वाले को सेम कॉलम वाले से ही ऐड करेंगे। इस 2 को इस 1 से करेंगे तो फिर क्या बनेगा 3 बनेगा। इस 3 को इस 4 से करेंगे तो क्या बनेगा 7 बनेगा। इस 4 को इस 1 से करेंगे तो क्या बनेगा 5 बनेगा। इस 5 को इस 2 से करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों 5 2 7 बन जाएगा। और इस 6 को इस 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। देखिए जो सक्सेसफुली हमारे पास ए प्लस बी की जो मैट्रिक्स बनी है ये इतने की बनी है, और ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, तो ये भी मैट्रिक्स, ये रो 1 ये रो 2, ये कॉलम 1 ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, ये जो सक्सेसफुली मैट्रिक्स बनी है दोस्तों ये हमारी बनी है 2/3 की, उतने की ही ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी दोस्तों बन गई है। अब अच्छा एक और बात ध्यान दीजिएगा कि मैंने जैसे आपको बोला कि इस कॉलम को कॉलम के साथ ही ऐड करना है, ऐड करने के भी हमारे पास तरीके हैं। ध्यान दीजिए इस कॉलम को इसी कॉलम के साथ हमने ऐड किया, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि इस रो के साथ ऐड कर ले। देखिए ये रो है 1, इस 1 को 2 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, इस 2 को इस 1 के साथ करेंगे 3 आएगा, इस 3 को इस 4 के साथ करेंगे तो 7 आएगा, इस 4 को 1 के साथ करेंगे 5, इस 5 को 2 के साथ करेंगे 7, इस 6 को 2 के साथ करेंगे तो 8 आएगा। कैसे भी कर लीजिए रो वाइज या फिर कॉलम वाइज आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए दोस्तों अब एक इसका सब्ट्रैक्शन समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों सब्ट्रैक्शन भी एडिशन बोलिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप एडिशन बोलिए इसका चाहे, या फिर इसको आप लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION। देखिए दोस्तों आप इसको एडिशन बोल लीजिए या फिर सब्ट्रैक्शन बोल लीजिए, दोनों के लिए कंडीशन एक ही है, आप एडिशन बोलिए या फिर सब्ट्रैक्शन बोलिए। इस बात का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप एडिशन बोलिए चाहे सब्ट्रैक्शन बोलिए, दोनों के लिए कंडीशन एक ही लगेगी, क्या कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये इस बात का खासा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये जो पॉसिबल इंपॉर्टेंट बात लिखिए किसके लिए है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ही है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो एक सब्ट्रैक्शन आपको मैं करके दिखा देता हूं कि इसकी सब्ट्रैक्शन भी कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों सब्ट्रैक्शन करने के लिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिक्स हमारे पास बनी है ए और बी की, अभी इन दोनों का हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करके दिखा देते हैं आपको। हम क्या करेंगे ए माइनस बी, हमें ए माइनस बी के अंदर क्या करना है, एलिमेंट को लिखना है 1 2 3, ठीक है दोस्तों, और ये आएगा 4 5 6 माइनस बी, बी कितना है 2 1 4 1 2 2। देखिए इन दोनों का हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। देखिए अब 1 माइनस 2, ये माइनस जो है, ये जो माइनस है वो इन सब पे एलिमेंटों पे जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए,
ये जो वन में से ये जो माइनस है वो सब पे चला जाएगा, सारे एलिमेंटों पे माइनस लग जाएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव क्या है, ये अंदर जाएगा तो सब पे क्या बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। तो ये 1 है, इस 1 में से -2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। ये 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये 3 है, 3 में से 4 जाएगा, -4 बन रहा है तो -4 जाएगा, कितना आएगा आंसर, -1 आएगा। ये जो 4 है, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 3 बचेगा। ये 5 है, 5 में से 2 चला जाएगा, -2 तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। और ये 6 है, 6 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, तो 4 बच जाएगा। तो देखिए दोस्तों माइनस भी करेंगे तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, ये रहा रो 1, ये रहा रो 2 आपका, ये रहा आपका कॉलम 1, ये रहा आपका कॉलम 2 और ये रहा आपका कॉलम 3। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे मैट्रिक्स कितने की बनी कि ये वही मैट्रिक्स बनी है 2/3 की मैट्रिक्स। तो आप वैसे भी कर रहे थे तो 2/3 की बन रही थी, तो इस बात का खासा ध्यान रखिएगा, एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें किसी भी दो मैट्रिक्सों का तो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब उनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम होंगे। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए अब इसके पार्ट 2 में बाकी आएगी चीज आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।